77 साल पहले की वो ऐतिहासिक मध्य रात्रि। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. रोंगटे खड़े कर देने वाली उस चाह नेहरू जी का उस भाषण से आजादी का महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। पर दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि वो दिन संभव हो पाया 100 साल से ऊर्ध्व अपार संघर्ष और कुर्बानी के कारण। 15 अगस्त 1947 को जो हमें आजादी मिली, उसका प्रयास 1857 में सिपाही विद्रोह के साथ शुरू हो गया था। आजादी के लड़ाई में अंग्रेजों विरुद्ध प्रथम गोली चलाने वाले मंगल पांडे ने अंग्रेजों की मक्कारी के विरोध में आवाज उठाया था। मंगल पांडे की शहादत मानो जैसे बारूद के ढेर में प्रथम चिंगारी स्वरूप था। फिरंगी अत्याचारों के विरुद्ध बगावत करने पूरा देश एकत्रित हो गया था। मुगल बादशाह, पेशवा, बेगम हजरत, महारानी लक्ष्मीबाई जैसे दिग्गज महारथी इस प्रथम विरोध का आगाज किए। दुख की बात है पर दोस्तों, अंग्रेजों ने इस विरोध को निर्मम तरीके से कुचल डाला। बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया, लाखों हिंदुस्तानियों को मृत्युदंड दे दिया गया। इसी के साथ पहली कोशिश नाकाम रहा। देश के चारों ओर फिरंगियों के विरुद्ध चिंगारी भनक रही थी। बंगाल विभाजन के साथ फिरंगियों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल किया। तभी पूरे देश एकत्रित होकर उसे विरोध करने लगे। पर ये सारे कोशिश हिंसक गतिविधियों के कारण कुचल दिया जाते थे। अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को एक एक कर गिरफ्तार कर रहे थे और उसके साथ आजादी का उम्मीद भी दबने लगा था। फिर आता है दोस्तों गांधी युग। गांधी जी के साथ उम्मीद का एक नई किरण चमकने लगा था। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ी एवं उनका मार्ग अहिंसा का था, जिसका तोड़ अंग्रेजों के पास नहीं था। विभिन्न अन्य जगह में मुख्य नेताओं ने गांधी जी का पद्धति इस्तेमाल कर अहिंसा के पथ पर आंदोलन करना प्रारंभ किया। इस बीच आता है दोस्तों 1919 की दिल दहला देने वाली जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने समग्र देश को झंझोड़ कर रख दिया। इस निर्मम हत्याकांड के बाद गांधी जी का अहिंसा आंदोलन अगले चरम पर पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें बाहरी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया, देसी खादी वस्तुओं को प्राधान्य दिया गया। स्वदेशी आंदोलन जगह जगह सफलदायी रही, पर धीरे धीरे इसमें भी हिंसा का उग्रता धीरे धीरे बढ़ने लगा था। चौरी चौरा के हिंसा से आहत होकर गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। अगर वो वैसा नहीं करते तो हिंसा की मात्रा दोस्तों बहुत बढ़ जाता और सारे प्रमुख नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते। गांधी जी के इस निर्णय से पूरे देश में मायूसी सा छा गया, पर गरम दल क्रांतिकारियों के दिल में आग सी लगी थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के मन में दहशत बिठाना चाहते थे। उसी समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर छुआछूत जैसे मानसिक गुलामी के विरुद्ध मोर्चा संभाल रहे थे। देखते ही देखते लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने रवि नदी के तट पर खड़े होकर पूर्ण स्वराज का प्रतिज्ञा ले लिया और यहाँ से दोस्तों पीछे हटना नामुमकिन था। डांडी तट पर नमक को अस्त्र बनाकर सत्याग्रह करके पूरे देश को एकत्रित किए गांधी जी। और फिर 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। इसमें गांधी जी ने महामंत्र दिया, करो या मरो, जिससे सुनकर संपूर्ण देश में ऊर्जा से आ गई थी, जिससे देखकर अंग्रेज डर गए एवं गांधी जी, नेहरू जी, अब्दुल कलाम आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पल दोस्तों एक दूसरे महानायक का आगाज हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेजी अत्याचारों के प्रतिघात में नेताजी आजाद हिंद फौज का गठन करने लगे। वो भयानक रूपी आजाद हिंद फौज अंग्रेजों की नींद उड़ाकर रख दी थी। पर दुखद की बात है दोस्तों, जापान की द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया। इसके बाद आता है दोस्तों कहानी का अंतिम क्षण।
गांधी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश एकत्रित होकर एक स्वर में गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की गीत गाने लगे, जिसके आगे विवश होकर अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को सदियों की गुलामी के बंधनों से भारत देश आजाद हुआ। 76 सालों बाद भी दोस्तों हम उस अमूल्य भेंट को स्मरण कर आजादी का जश्न मनाते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा सत सत प्रणाम। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट में कि अगली स्टोरी हम किस लेजेंड के ऊपर प्रस्तुत करें। धन्यवाद।